ओम नमः शिवाय दोस्तों, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे बुध ग्रह के बारे में, मरकरी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा सन के बारे में, मार्स के बारे में, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बुध के बारे में। तो देखिए, बुध पहला प्लैनेट है जो सन के चारों ओर, जो सन के पास है, सबसे पहला प्लैनेट माना जाता है सौरमंडल का। तो देखिए, इसे कहते हैं प्रिंस, इसे मिली है भूमि का प्रिंस की। अगर सूरज राजा है, मार्स सेनापति है, तो इसे कहते हैं सुकुमार, प्रिंस, एक बच्चे की तरह, बुद्धि का कारक। ये हम सब में बुद्धि का कारक है। तो जिनमें मरकुरी अच्छा वेल प्लेस्ड और बली होता है, अच्छी डिग्री में अच्छी वेल प्लेस होता है, तो ऐसे बंदे बोलने में बहुत माहिर होते हैं, बोलने में बहुत माहिर होते हैं और मजाकिया किस्म के होते हैं, ह्यूमर क्रिएट करते हैं, गुड माइंड ऑफ प्रेजेंस, कहते हैं माइंड ऑफ प्रेजेंस की हाजिर जवाबी, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो उनमें होता है। तो बिल्कुल सुकुमारों वाला बिहेवियर होता है, बोलने में बातूनी बहुत ज़्यादा होती हैं, जो मरकरी जिनका हाई लेवल पे होता है, अच्छा होता है। और ये रिप्रेजेंट करता है, देखिए, इंटेलिजेंस को। इसका बली होना ही इंटेलिजेंस का प्रतीक है। कई बार देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट मीन्स जो भी टीचर समझा रहा है और जल्दी पिक कर लेते हैं, और कुछ लेट करते हैं। तो जल्दी कर लेते हैं तो इसका मीनिंग है कि उनका मरकरी बलवान है। ऐसा नहीं है कि देखिए जिन्होंने जल्दी पिक नहीं किया उनका मरकरी बलवान नहीं होगा, उनका भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उनकी अभी दशा नहीं आई। लेकिन जब आपका मरकरी बलवान है और आपकी उसकी मरकरी दशा है, तो उस टाइम आपका माइंड देखिए एकदम से ही ग्रो करना शुरू कर देगा, मतलब आप पिक करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि जब आप छोटे हों तब आपने इतने अच्छे नंबर ना लिए हों, ठीक है, दैट्स ओके। बट लेकिन जब आपके मरकरी की दशा आई और मरकरी वेल प्लेस है और मरकरी की डिग्री अच्छी है, तो देखिए आपका माइंड एक अलग लेवल पे आ जाएगा। हो सकता है आप उनसे भी आगे निकल जाएं जिनसे आप पीछे रहते थे। तो मरकरी प्लैनेट है कम्युनिकेशन का। देखिए, थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप एक चीज़ देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली, देखिए चार्ट को देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कालपुरुषी कुंडली वो होती है जिसमें हम पहले नंबर पे पहली राशि रख देते हैं, पहले घर में पहली राशि, तो थर्ड घर में थर्ड राशि। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मरकरी कम्युनिकेशन का भी प्लैनेट है। मरकरी जैसे बैंक सिस्टम, कंप्यूटर्स, कॉमर्स, ट्रेड, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर में देखिए सॉफ्टवेयर पार्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा, और कॉमर्स में, बैंकिंग सिस्टम में ये इसको रिप्रेजेंट, उसका कारक है कि जिनमें अच्छी जगह वेल प्लेस हो, जैसे 10वें घर में बैठ गया तो बहुत चांस रहता है कि आदमी को मैनेजमेंट या बैंकिंग के क्षेत्र में ले जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मरकरी हमारी कुंडली में वेल प्लेस्ड हो तो हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, मरकरी अगर आप में योग कारक ग्रह नहीं है फिर भी आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि फल दीपिका में मंत्रेश्वर महाराज जी ने कहा है कि अगर कोई योग कारक ग्रह नहीं है और वो अच्छे घर में अच्छी डिग्री पे बैठा है तो भी आपको वो अच्छे फल देगा। तो ये फल दीपिका में कहा गया है। अदरवाइज़ नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 6, 8, 12 का मालिक हमारे लिए योग कारक नहीं होता। जो 6, 8, 12 राशि का स्वामी कहीं बैठ जाए वहाँ पे हानि करता है। लेकिन मंत्रेश्वर महाराज जी ने फल दीपिका में कहा है कि अगर 6, 8, 12 का स्वामी कहीं अच्छी जगह पे बैठ जाए और अच्छी डिग्री पे बैठ जाए तो वो हमेशा फ़ायदा ही करता है। तो अगर मरकरी मान लीजिए आप में योग कारक नहीं भी है, अच्छी डिग्री में बैठा है, अच्छी डिग्री है और अच्छे घर में बैठा है, अपने कारक घर में बैठा है, तो आपको इंटेलिजेंस दे देगा, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स दे देगा, बिजनेस माइंडेड बना देगा, मैथमेटिशियन बना सकता है, और भी कहीं जो कि एक आर्टिकुलेटनेस, मतलब आप में एक्सप्रेस करने की पावर अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे से बोल सकें, किसी बात को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो मरकरी की वजह से होता है। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी मरकरी का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी देखिए एक होती है कि लोग थोड़ा बहुत जान के प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, और आपको पता है लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, कि थोड़ी नॉलेज कई बार डेंजरस हो जाती है। तो इसलिए अच्छे से एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए इसका भी बलवान होना ज़रूरी है। अगर ये बुरा बन जाए, मतलब कि कहीं बुरे घर में प्लेस हो जाए और आप में योग कारक भी नहीं है, तब देखिए बंदे में एरोगेंस आ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, और शक करने वाला बीमारी हो जाती है, रेस्टलेस महसूस करता है बंदा, और
डिसीजन लेने की पावर भी कम हो जाती है और थिंकिंग बढ़ जाती है कि मैं डिसीजन लूँ कि ना लूँ, तो ऐसा बन जाता है आदमी। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में किस किस पार्ट को ये रूल करता है। तो देखिए, बुद्धि का स्वामी है तो सिंपल सी बात है, ब्रेन नर्वस सिस्टम को ही ये करता है, और साथ में हमारी इंटेस्टाइन मतलब हमारी आंत को, जो छोटी आंत बड़ी आंत है, उनको भी ये गवर्न करता है। तो स्किन को भी गवर्न करता है, और सेंसेस सिस्टम जो है हमारे जितनी भी सेंसेस हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्किन होगी, जीभ, ये सब सेंसेस। और डिसीज़ कौन से लगते हैं, अगर ये गलत जगह प्लेस हो जाए, मान लीजिए 6 में बैठ गया, 8 में बैठ गया और इस पर राहु की नज़र पड़ गई और नीच का होके बैठ गया, अपनी नीच राशि में होके बैठ गया, आगे मैं बताऊंगा नीच राशि कौन सी है, नीच राशि में बैठ गया तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस ब्रेकडाउन सिस्टम हो सकता है, स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे में मरकरी बचपन में ही मरकरी की दशा है या किसी ऐसे घर की दशा है, राहु की दशा चल रही है और मरकरी के ऊपर नज़र लगा के बैठा हुआ है, तो बच्चा लेट बोलना शुरू करता है फिर। और ब्रेन डिसऑर्डर हो सकते हैं, और छोटी आंत और बड़ी आंत की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मरकरी अब एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि क्या भूमिका निभाता है। तो उसका दिन होता है बुधवार, हमको सबको पता है, बुध मतलब बुद्धि, बुधवार। और डायरेक्शन इसकी नॉर्थ है, नॉर्थ में ज़्यादा इसकी डायरेक्शन मिलती है। इसकी जो हर एक ग्रह एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका कलर ग्रीन है, डार्क ग्रीन जिसे हम कहते हैं। और नेचर है इसकी बेनिफिक, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नेचर बेनिफिक माना जाता है। लेकिन अगर एक गलत ग्रह के साथ बैठ जाए, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, जैसे राहु के साथ बैठ गया, शनि के साथ बैठ गया, तो ये भी मेलेफिक हो जाता है, मतलब ये भी पाप ग्रह जैसा बिहेव करता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बुद्धि का अगर आप में बहुत तेज़ दिमाग है और आप किसी गलत बंदे के साथ बैठते हो, गलत कामों में दिमाग लगाते हो, तो आप वो मेलेफिक हो जाएगा, मतलब वो बेकार काम, उल्टे काम करेगा, चालाकी वाले काम करेगा, लोगों को धोखा देने वाले काम करेगा। दिमाग है लेकिन धोखा देने में यूज़ हो रहा है। अगर वैसे ही आपका दिमाग अच्छे कामों में लग जाए, अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं, किसी निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन वर्क में आप लगाएं, कुछ क्रिएटिविटी इनोवेशन इसमें लगाएं, तो आपका दिमाग अच्छी जगह यूज़ हो रहा है, तो मतलब आप कह सकते हो कि अब आपके लिए बेनिफिक है। इसका मेटल है ब्रास, और जैम जिसे हम कहते हैं पन्ना इसका रत्न है। फिर करते हैं, देखिए अब इसकी राशि, इसकी 2 राशि हैं, जेमिनाई मीन्स मिथुन राशि और वर्गो मीन्स कन्या राशि। ये इसकी 2 राशियां हैं। इसकी मूल त्रिकोण की राशि है वर्गो, तो कन्या राशि इसकी मूल त्रिकोण की राशि है। मैंने पहले बताया था कि मूल त्रिकोण की राशि वो होती है जहां पर उसकी राशि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच हो जाती है। तो 15 से 20 डिग्री के बीच में ये इसकी मूल त्रिकोण की राशि है। फिर आता है इसका उच्च की राशि। देखिए, ये एक ही ग्रह है जिसकी उच्च की राशि और मूल त्रिकोण राशि सेम है, तो इसको 15 डिग्री में ये परम उच्च की अवस्था प्राप्त कर लेता है। ऐसे पूरी वर्गों में ही उच्च का रहता है, लेकिन 15 डिग्री में परम उच्च का बन जाता है। वैसे ही उसे 6 राशियाँ नीचे आप देखेंगे कि नीच का बन जाता है पाइसिस में, मतलब गुरु की साधारण राशि में नीच का बन जाता है। अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है कौन सी नीच का, देखिए एक बच्चे को सबसे ज़्यादा सुख कहाँ मिलता है? एक बच्चे को सबसे ज़्यादा सुख मिलता है अपने घर में। अपने घर में उछलता है, कूदता है। तो एक मरकुरी भी सुकुमार है, प्रिंस है, बच्चा है, तो बच्चा अपने घर में सबसे ज़्यादा पावर महसूस करता है। तो वर्गों में इसको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है। और गुरु के साधारण घर में अगर पहुँच जाए तो वहाँ तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, हमेशा उसको चुप ही बैठना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए, तो वहाँ तो ये अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो इसलिए गुरु के साधारण घर में, मतलब पाइसिस मीन राशि में, ये नीच का हो जाता है। डायरेक्शन स्ट्रेंथ है इसको जहाँ पे दिग्बल प्राप्त है, इसको पहले घर में दिग्बल प्राप्त है। अगर पहले घर में बैठ जाए तो ये बहुत ही अच्छा शुभ हो जाता है, इसका कारक घर है। दूसरे घर में अगर बैठे तो देखिए, अब मैंने कहा था कम्युनिकेशन, स्पीच का कारक है, वो वाणी का कारक है, वहाँ भी वाणी का घर है। दूसरा वाणी का कारक वाणी घर में बैठ जाए तो भी उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स डबल हो जाते हैं। इसके जो फ्रेंडली प्लैनेट हैं वो हैं सन एंड वीनस, इसके फ्रेंडली प्लैनेट हैं, इसके दोस्त बने रहते हैं। और जो न्यूट्रल प्लैनेट है जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है, ये इसके न्यूट्रल प्लैनेट है। जो इसका शत्रु ग्रह है वह है मून। वैसे कई जगह पे मार्स भी इसका शत्रु ग्रह ही माना जाता है, क्योंकि मार्स का शत्रु बुध हो जाता है, तो उस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार कुछ केसेस में हम बोलते हैं कि मार्स का न्यूट्रल प्लैनेट है। इसकी दशा आती है 17 साल तक, मतलब एक बार मरकरी की दशा शुरू होगी 17 साल तक चलेगी। तो देखिए, मरकरी बहुत अच्छा ग्रह है, इसका बलवान होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जातक के लिए।
अगर ये आपकी डिग्री में, आपकी लगन में 12 से 18 डिग्री और अच्छे घर में बैठा है तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए मरकुरी अपना एक ऑर्बिट 88 डेज में कंप्लीट करता है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 12 से अगर हम इसे डिवाइड करें, 12 राशियों में एक ऑर्बिट उन्हें सन के चारों ओर एक चक्कर उसने पूरा किया 88 दिन में, तो 7 या 8 दिन में वो एक राशि बैठता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो 25 डेज़ के लिए अराउंड, मैं कह रहा अप्रॉक्सीमेट, कई बार ज़्यादा भी होता है, कई बार कम भी होता है, तो 25 डेज़ के लिए वो एक राशि में बैठता है। अब वो कहेंगे ये कैसे हुआ, 88 डेज़ में पूरा चक्कर लगा लिया, 12 राशि कवर कर ली और 25 दिन एक राशि में? जी नहीं, देखिए 25 दिन एक राशि में लगाता है, 88 डेज़ में वो सन के चारों ओर अपना चक्कर करता है, हमारे चारों ओर नहीं। देखिए बुध और वीनस सन के पास हैं, वो पृथ्वी से आगे आते हैं। एक पल के लिए मान के चलिए कि पृथ्वी नहीं घूम रही, पृथ्वी स्टैटिक है और सन घूम रहा है और इस सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब जैसे जैसे सन मूव करेगा, ये दोनों ग्रह वीनस और बुध उसके साथ मूव करेंगे। आप किसी की भी कुंडली उठाइए, आपको हमेशा वीनस और बुध सन से एक घर पीछे, एक घर आगे या फिर सन के साथ मिलेंगे। यही होता है, सन से एक घर पीछे, सन से एक घर आगे या फिर सन के साथ, क्योंकि ये हमेशा दाएं और बाएं की तरह सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम दूर से देखेंगे तो हमें लगेगा सन के इधर भी है, सन के इधर भी है, एक सन के इधर है, एक सन के पीछे, एक सन के आगे, या सन के साथ साथ घूम रहे हैं। तो मतलब सन के चारों चक्कर, जहाँ जहाँ सन जाता है वैसे वैसे ये भी रोटेट करते हैं। तो वहीं जो सन 30 डेज़ में एक राशि बैठता है, तो ये 25 दिन में लगा लीजिए। बस ये सन के आगे पीछे चलते रहते हैं। अब सन आगे आ गया किसी राशि में और अगली राशि में आने वाला ये घूम के सन के और आगे चले जाएगा, फिर कई बार पीछे आ जाता है। तो ऐसे ये ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो ये थी थ्योरी इनके ऑर्बिट में चक्कर लगाने की, कैसे बनता है। तो कई बार रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, इसलिए कई बार ज़्यादा दिन लग जाते हैं, कई बार कम दिन लग जाते हैं। सिर्फ 2 ही ग्रह हैं जो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, एक सन और एक मून। अगली वीडियो में हम मून के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।